नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आपको लगातार वीडियो दी जा रही है इंटर लेवल मेंस एग्जाम के लिए, और इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, जनगणना। पिछले वीडियो में हमने दोस्तों 100 प्रश्न आपको जनगणना के दिए थे, जो कि भारत देश से संबंधित विशेष था। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बिहार का जो विशेष जनगणना, यानी कि बिहार की दृष्टि से जो है जनगणना जो 2011 का हुआ था, उससे बनने वाले सभी प्रश्न जो है इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इस वीडियो में भारत से बनने वाले लगभग 60 प्रश्न होंगे, और इसके अलावा बिहार से बनने वाले लगभग सभी प्रश्न जो है इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। बिहार वाला जो प्रश्न है उसको हमने अंतिम में रखा है, आप पूरा जो वीडियो देखेंगे। दोस्तों, एक बात आपसे और कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार हम आपसे जुड़े रहे हैं काफ़ी महीनों से, तो आप जो है अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। हम जो है दोस्तों आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे जुड़े रहेंगे, ये बात दोस्तों है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हम आपके साथ जो रहेंगे। और दोस्तों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप में से अधिकांश लोगों का दोस्तों जो है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, और आप जो है एक अच्छा जीवन जो है अपना व्यतीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। PDF हमारे टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपने कल ही दे दिया होगा कि बिहार जो है सर्वाधिक निरक्षरता वाला राज्य है। ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जो हो जाएगा वो केरल हो जाएगा। 101 नंबर है, केरल राज्य के उच्च साक्षरता का कारण क्या है? दोस्तों, वीडियो लंबा होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम छोटा छोटा वीडियो देंगे तो आपका समय अधिक जाएगा, इसलिए वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको सारी जानकारी एक वीडियो में मिल जाएगी। तो जो केरल के उच्च साक्षरता का जो कारण है वो हमारा हो जाएगा सुविकसित सामाजिक अवसंरचना संरचना जो है यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा केरल के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम एवं केरल जो है हमारे भारत के दो सर्वाधिक साक्षर राज्य हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 103 नंबर, 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 103 नंबर का 7 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु वर्ग वाले व्यक्तियों को जो है इसमें काउंट किया जाता है जनगणना में, जब 2011 में हुआ था। अगला है 104, जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश के लिए देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा में जो है जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए देवी रूपक योजना चलाई जा रही है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 105, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ईसाई की बात करें तो मिजोरम में जो है भारत में मिजोरम में जो है ईसाई जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, जननांगिकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत जो है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था में भारत वर्तमान में है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 107 नंबर है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी मानव जाति यानी कि जो इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का कितने % जनसंख्या भारत में है? तो देखिए, क्षेत्रफल के मामले में 2.4 जो है भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा, और पूरी जनसंख्या के मामले में जो है 17% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर 17% जनसंख्या जो है सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्यों में कौन सा है? देखिए, अब एक आपका बिहार का प्रश्न है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का भारत में पहला स्थान है। बिहार का जनसंख्या घनत्व के मामले में देश में पहला स्थान है। सही उत्तर हो जाएगा ए। 109 नंबर है, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत की कुल जनसंख्या में यदि हम बिहार की बात करें तो वो हो जाएगा 8.60% जो है बिहार का योगदान है जनसंख्या के मामले में। तो 109 नंबर का ए 8.60 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 110, 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की अनुमानित आबादी है वो लगभग 10 करोड़ 41 लाख है। कितनी? लगभग 10 करोड़ 41 लाख जो है बिहार की संख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं। अगला है 111, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो 2011 के अनुसार जो बिहार में महिला साक्षरता की दर है वो हो जाएगी 51.5%। कितना? 51.5 महिलाओं की साक्षरता है, और लगभग 71% जो है साक्षरता पुरुषों में है बिहार की बात करें तो। 112 है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जहां लगभग 20 करोड़ यानी कि लगभग 200 मिलियन लोग रहते हैं? तो 20 करोड़ की हम बात करें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 20 करोड़ लगभग पार हो गई थी 2011 के जनगणना के अनुसार ही। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो 113 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो ये प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, तो आप याद रख लीजिए 943 लिंगानुपात भारत में है। तो कितना हो जाएगा?
प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं जो हैं, यानी कि 943 भारत में लिंगानुपात है 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न है 114, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष जो है महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और महाविभाजन का जो वर्ष है यह 1921 कहलाता है। 1921 का जो है साल जो है महाविभाजन वर्ष कहलाता है। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। 115 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या की यदि हम बात करें तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन में जो है हमारा महाराष्ट्र सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वाधिक नगरीकृत राज्य की अगर हम बात करें तो वो हमारा है गोवा, और वर्तमान ऑप्शन के अनुसार महाराष्ट्र बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? तो सही हो जाएगा दिल्ली जो है, यहाँ पर कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। 116 का हमारा डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 117 है, निम्नलिखित में से वह राज्य या फिर संघ राज्य कौन सा है जिसमें कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 117 का बी हरियाणा, यहाँ पर जो है इस ऑप्शन के अनुसार हरियाणा जो है सही हो जाएगा। अगला है 118, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? देखिए पहला तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक आबादी के मामले में। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। पहला हमारा आ जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार आता है। तो महाराष्ट्र का नाम आप दूसरे नंबर पर रख सकते हैं। 119 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। देखिए हमने क्रम बताया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एक सही क्रम होगा जनसंख्या का। 120 नंबर प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार नीचे दिए गए राज्यों में से किसकी जनसंख्या न्यूनतम थी? न्यूनतम की बात हो रही तो सिक्किम यहाँ पर न्यूनतम के मामले में पहले नंबर पर यहाँ पर आ जाएगा। ये यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम दर्शाता है? तो देखिए अवरोही क्रम के मामले में हम अगर बात करें तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र जो है अवरोही क्रम जो है हमारा हो जाएगा जनसंख्या घनत्व के मामले में। 121 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत कौन सा है? तो सही हो जाएगा दिल्ली जो है संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है। 122 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 123, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश का। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला 124 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों में से है? तो यानी किन किन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है? तो सही उत्तर हो जाएगा देखिए लुधियाना, कोच्चि, सूरत और नागपुर, इन सभी की संख्या जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ऊपर है। तो 124 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 125वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वोच्च है 2011 के अनुसार? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक मात्रा में ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 126, भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? तो 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या जो है 5 से 6% है। कितनी है? 5 से 6%। ऑप्शन नंबर डी 126 का सही हो जाएगा। अगला है 127, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो सही हो जाएगा यह लक्ष्य 2045 तक के लिए रखा गया है कि जिस स्थिरता जनसंख्या में किया जाए। 128 है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम की बात करें तो हमारा सिक्किम यहाँ पर जो है न्यूनतम के मामले में सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा सिक्किम। 129 नंबर प्रश्न है, नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो नगरीकरण के कारण में पहला क्या लिखा हुआ है? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर। तो इसमें से पहचानना कि इन कथनों में से उपर्युक्त में से सही कौन सा है? तो इसमें सही हो जाएगा 1 और 2 जो है हमारा यहाँ पर जो है नगरीकरण के सही कारण में आ जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों का उच्च दर में से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संस्था जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला 130 नंबर, भारत में 2001 से 11 में साक्षरता में वृद्धि दर क्या है?
तो साक्षरता में वृद्धि दर जो थी वो 8.2% थी 1 से 11 के दशक में। 130 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 131 नंबर प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख नगरों की संख्या यानी कि 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी, यानी कि ऐसे कितने नगर है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, तो ये हो जाएंगे 7 2011 के अनुसार। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बिहार जो विशेष है वो वीडियो के अंत में आपको मिलेगा, तो बिहार से अलग से प्रश्न हमने आपके लिए तैयार किया है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। 132 नंबर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग में सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दशक दिए हैं, एक तरफ जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर दिया है परसेंटेज में, तो कौन सा सही नहीं है बताना। देखिए 71 से 81 में 24.66% बिल्कुल सही है, 81 से 91 में 23.87 सही है, 91 से 2001 में 21.54 सही है, 1 से 11 में 19.8, देखिए ये गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन जो है सही सम्मिलित नहीं है। अगला 133, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो 50% से अधिक निर्धन कौन से 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में जो है भारत के 50% जो है गरीब आबादी यानी कि निर्धन आबादी निवास करती है। बीपीएससी 2008 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न 134, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए बिहार जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में 13वें स्थान पर है, तो ये बिहार वाले जितने स्पेशल प्रश्न हैं आप इनको अलग से नोट करते हुए चलिएगा। अगला 135, भारत में मिलियन प्लस, देखिए मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मिलियन मतलब क्या होता है, मिलियन प्लस का मतलब होता है 10 लाख आबादी वाले कितने शहर हैं, यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले भारत में कितने शहर हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा डी 53 शहर हैं भारत में 10 प्लस यानी कि मिलियन प्लस वाले, तो 10 लाख से अधिक 53 शहर हो जाएंगे। अगला 136, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः कौन कौन से हैं, तो सही हो जाएगा। देखिए सबसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो बिहार में है और न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो 50,000 से लेकर 99,999 की जनसंख्या जहाँ पर होती है उसको श्रेणी 2 के शहर में गिनती की जाती है, यानी कि श्रेणी 2 में रखा जाता है। अगला 138, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है, तो सबसे योजनाबद्ध जो बसा भारत में शहर है वो हो जाएगा चंडीगढ़, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया है। अगला 139, भारत में जनसंख्या घनत्व में क्या परिवर्तन हुआ है, देखिए सही उत्तर हो जाएगा 139 नंबर का ए, निरंतर बढ़ा है, जो भारत में जनसंख्या घनत्व है यह निरंतर बढ़ा है और बढ़ता ही रहेगा। अगला है 140, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि प्रतिशत में पाई जाती है किस साल में, तो सही हो जाएगा 61 से 71 के दशक में जो है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 141 है, भारत में नगरीकरण से जो है क्या प्रभाव पड़ा है, तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी है भारत में नगरीकरण के, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 141 का सही हो जाएगा। अगला 142, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में जो है सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या भारत में निवास करती है, कहाँ पर, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगरीकृत की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटते क्रम, यानी कि सबसे पहले सबसे अधिक नगरीकृत, फिर उससे कम नगरीकृत, फिर उससे कम नगरीकृत, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा 143 नंबर का। देखिए सबसे पहले आता है नगरीकृत में हमारा तमिलनाडु, तमिलनाडु कहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले, यानी कि नंबर 2 आ जाएगा। उसके बाद आता है महाराष्ट्र सबसे नगरीकृत में, तो नंबर 3 आ जाएगा। उसके बाद आता है गुजरात, तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल, तो 1 आ जाएगा। तो सही क्रम क्या हो जाएगा 2 3 1 4, सही उत्तर क्या हो जाएगा 2 3 1 4, यानी कि 2 3 4 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा नगरीकृत के मामले में। 144 नंबर प्रश्न है, भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया, तो ये अपनाया था भारत ने सन 2000 में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। अगला प्रश्न है 145, भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है, तो भारत में जो नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या वो हो जाएगी 6, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 146 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 147वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सही उत्तर हो जाएगा कि
निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 148वां, सूची 1 को 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ देखिए कुछ लक्षण लिखे हुए हैं, एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं। तो देखिए सर्वाधिक नगरीकृत राज्य के मामले में अगर हम बात करें तो हमारा कौन सा आ जाएगा, तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है हमारे हो जाएगा गोवा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक नगरीकृत मामले में गोवा हो जाएगा। तो देखिए सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो गया, वो हो गया गोवा। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, तो सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है वो हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र, दूसरा हो गया। तीसरा कि अधिकतम जन घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा है, तो अधिकतम घनत्व वाली जो जनसंख्या का प्रदेश हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में। और न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो ये चारों ऑप्शन आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम कोड की बात करें तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न 149, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी प्रतिशत अधिकतम है। तो देखिए पंजाब में अनुसूचित जाति एकदम रखा ही नहीं गया है, और अधिकतम कहाँ पे रखा गया है, तो वो हो जाएगा मिजोरम में जो है अनुसूचित जातियों की जनसंख्या जो है प्रतिशत सर्वाधिक है। 149 नंबर का डी सही हो जाएगा। अगला है 150 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शर्तों में से कौन जैसा जनगणना रिपोर्ट 2011 में दिया गया है किसी क्षेत्र को नगरीय निर्धारित करते हैं, यानी कि नगरीय क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए क्या जो है शर्त होनी चाहिए। तो 150 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए पहला दिया हुआ है कि इसकी न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5000 होनी चाहिए न्यूनतम, बिल्कुल सही है। देखिए 150 नंबर में 5000 होनी चाहिए न्यूनतम। गैर कृषि कार्य में संलग्न इनकी पूर्व जनसंख्या न्यूनतम 75% से अधिक होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, भी सही है। इसका न्यूनतम क्षेत्रफल 10 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। देखिए 1, 2, 3 हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न 151, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर जो है त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ये 1921 जो है हमारा महाविभाजन वर्ष कहलाता है। इसके बाद भारत की जनसंख्या में लगातार जो है वृद्धि होती रही है। 152 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है। तो सबसे जो अधिक महिला साक्षरता दर है वो हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश में। कहाँ पर, लक्षद्वीप, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 153 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए इनके जनसंख्या के अवरोही यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही देखिए सबसे अधिक जनसंख्या हमारा हो जाएगा पुडुचेरी का सबसे पहले नंबर पे, दूसरे पे चंडीगढ़ का, तीसरे पे मिजोरम और चौथे पे सिक्किम। ये हमारा जो बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा जनसंख्या का अवरोही क्रम, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 154 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता के अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो साक्षरता का अवरोही क्रम यानी कि सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो हो जाएगा केरल नंबर 1। केरल के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा है, तो देखिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखिएगा। 154 नंबर प्रश्न हमारा है। तो सबसे क्या हो जाएगा, पहले 1 आता है, उसके बाद हमारा आता है दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा तमिलनाडु, और चौथे पे आ जाएगा मणिपुर। तो 1 पे केरल हमारा हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश यानी कि नंबर 4 हो जाएगा, फिर तमिलनाडु, फिर मणिपुर यानी कि फिर क्या आ जाएगा 3 के बाद 2। तो 1, 4, 3, 2 सही उत्तर होना चाहिए, 1, 4, 3, 2 सी ऑप्शन हमारा, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला 155, निम्नलिखित भारतीय संघ शासित क्षेत्रों में से किस में एक में लिंग अनुपात जो है, लिंगानुपात 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या जो है 1000 से ऊपर है। तो सही उत्तर हो जाएगा पुडुचेरी में जो है लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। 156 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो शहरी जनसंख्या है लगभग 37 करोड़, कितनी, 37 करोड़ सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 157, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। तो स्त्री साक्षरता के मामले में जो है केरल के बाद मिजोरम का नंबर आता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 158 नंबर प्रश्न है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जनसंख्या नियंत्रण का जो सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है वो हो जाएगा विपत्ति। क्या हो जाएगा यहाँ पर, विपत्ति माना गया है। अभी किस परिप्रेक्ष्य में माना गया इस पर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला है और आज का अंतिम ये है। इसके बाद देखिए हम बिहार के भी प्रश्न देखेंगे, तो आपको बिल्कुल जाना नहीं है। इसके बाद हम बिहार के इसी वीडियो में देखने वाले हैं। अगला है,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सी यहाँ पर, जो 42.61% सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जो बिहार विशेष जनगणना, यानी कि जो बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में क्या क्या रहे हैं, प्रश्न बनते हैं, सब देखने वाले हैं। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये सभी पॉइंट ऑफ फैक्ट के रूप में लिख लीजिएगा। तो जो बिहार राज्य की कुल जनसंख्या वो हो जाएगी 10,40,99,452, यानी कि 10,40,00,000, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10,40,99,452 बिहार की कुल जनसंख्या हो जाएगी। बात करें कि इसमें से कुल पुरुषों की जनसंख्या कितनी, यानी कि पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 5,42,78,157 जो है यह पुरुषों की जनसंख्या है। 5,42,78,157। महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो बिहार में 4,98,21,295 जो है यह महिलाओं की जनसंख्या है। परसेंटेज में यदि हम बात करें कि कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितने परसेंट है, तो कुल जनसंख्या में पुरुषों का जो हिस्सा है वो 52.14% है, और कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंट कितना है, तो 47.86% जो है हिस्सा महिलाओं का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी पॉइंट को जो है ऐड करते हुए चलेंगे। अगला बात करें कि देश की जनसंख्या में कुल भाग कितना है बिहार की जनसंख्या का, तो वो है 8.60% है बिहार का जनसंख्या देश में। अगला है जनसंख्या क्रम में भारत में कौन सा स्थान है बिहार का, तो सबसे पहले पे आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे बिहार आता है। तो जनसंख्या के मामले में बिहार का तीसरा स्थान है। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है बिहार में, तो ये हो जाएगा हमारा पटना सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में। सबसे कम के मामले में जो है शेखपुरा हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका उत्तर। बात करें कि यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो 7,43,16,709 जो है यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 86,81,800 लगभग जो है शहरी जनसंख्या बिहार में निवास करती है। अगला है कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 88.7, और कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितनी है, 11.29। तो ये इन सभी को आप याद रख लीजिए। अब बात करते हैं 10 की वृद्धि से प्रश्न बनते हैं। 10 की वृद्धि से प्रश्न बनते हैं तो देखिए 2001 से 11 के दौरान राज्य में 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो ये हो जाएगा 25.42%। 10 की वृद्धि दर में देश में स्थान कौन सा था बिहार का, तो ये छठा हो जाएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था, तो ये था मधेपुरा। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था, तो ये हमारा हो जाएगा गोपालगंज। अब घनत्व की बात करते हैं, तो राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो हो जाएगा शिवहर 1880, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, कैमूर 488। और बिहार भारत में सबसे जो है सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। लिंगानुपात की बात करें तो राज्य का कुल लिंगानुपात है 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है मुंगेर हो जाएगा। अब बात करते हैं साक्षरता की, तो देखिए राज्य की कुल साक्षरता कितनी है, 61.80%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, रोहतास, और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला हो जाएगा पूर्णिया। महिलाओं की साक्षरता कितनी है, 51.50%। पुरुषों की जनसंख्या साक्षरता जो है 71.20%। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, वो हो जाएगा रोहतास। सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला जो है ये पूर्णिया हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न थे। अब देखिए कभी कभी दूसरा और तीसरा स्थान भी पूछ लेता है, तो हम सभी देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो देखिए पटना हमारे पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे पे पूर्वी चंपारण, और तीसरे पे जो है मुजफ्फरपुर आता है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। न्यूनतम की बात करें तो देखिए शेखपुरा पहले नंबर पे, शिवहर दूसरे नंबर पे, और अरवल जो है तीसरे नंबर पे। तीन तीन हम देख लेंगे इसमें। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो शिवहर सबसे अधिक जनघनत्व, पटना दूसरे नंबर पे, और दरभंगा तीसरे नंबर पे आ जाएगा। न्यूनतम जनघनत्व में बात करें तो कैमूर पहले नंबर पे, जमुई दूसरे नंबर पे, और बांका जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले की बात करें तो गोपालगंज पहले नंबर पे आ जाएगा। दोस्तों वीडियो के पिछले एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने ये प्रश्न गलत बता दिया था। तो गोपालगंज है सर्वाधिक लिंगानुपात में पहले नंबर पे, सिवान दूसरे नंबर पे, और सारण जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो मुंगेर पहला, भागलपुर दूसरा, और खगड़िया जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो रोहतास पहले नंबर पे, पटना दूसरे नंबर पे, और भोजपुर तीसरे नंबर पे आ जाएगा। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया पहले पे, सीतामढ़ी दूसरे पे, और कटिहार जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अगला है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता औरंगाबाद, और न्यूनतम महिला साक्षरता जो है सहरसा में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो है जनगणना वाला पूरा जो है टॉपिक यहाँ से कवर हो जाता है। तो आपको वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा।
और दोस्तों एक बात के लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना है दोस्तों, वीडियो बनाते समय काफ़ी दोस्तों, क्योंकि देखिए हमारे पास एक ही रूम है, ये आपको पता है, और घर में दोस्तों काम होता रहता है, तो आपको काफ़ी आवाज़ सुनाई देती होगी फिर भी, लेकिन दोस्तों इतनी आवाज़ सुनाई देने के बावजूद भी जो है आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपका विशेष धन्यवाद है, क्योंकि हमेशा वीडियो में कोई ना कोई आवाज़ आती है, इसके लिए दोस्तों हम माफ़ी भी चाहेंगे। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों हमने कल भी कहा था कि 40% लोग अभी भी ऐसे हैं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 40% ऐसे लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है, तो इसमें आपको कोई भी चिंता नहीं होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।